नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी थ्रिलर स्टोरीज के रहस्यमयी कहानियां के इस नए एपिसोड में। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो आपकी आंखों से नींद और आपके चेहरे से चैन छीन लेगी? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी पुरानी हवेली में जहां दीवारें बोलती नहीं हैं, पर वे कई राज छिपाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर कोई शक के दायरे में था, पर कातिल तो बस एक ही था। इस कहानी के पात्र हैं विक्रम सिंह, पुलिस इंस्पेक्टर, तेज, चतुर और अनुभवी। राघव, शर्मा जी का भतीजा, घबराया हुआ लेकिन कुछ छिपाने वाला। श्रीमती शर्मा, पत्नी, दुखी और थोड़ा रहस्यमयी। रमेश, वफादार नौकर, पुरानी वफादारी जो थोड़ा जानता है। शहर से कोसों दूर शिमला की वादियों में स्थित थी शर्मा विला। ये हवेली दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी भी लगती थी। इस हवेली के मालिक थे मिस्टर अविनाश शर्मा, एक अमीर बिजनेसमैन। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक रात उनकी जिंदगी का आखिरी पन्ना लिख दिया गया। वो रात थी 14 जनवरी। वो रात जब ठंड अपने चरम पर थी। सुबह के 6 बज रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह हवेली के दरवाजे पर खड़े थे। हवेली के अंदर का नजारा उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। मिस्टर शर्मा अपने स्टडी रूम में अपनी मेज पर सिर झुकाए हुए थे। उनकी पीठ पर एक गहरा घाव था, एक चाकू का घाव। विक्रम, दीवारों पर खून के छींटे नहीं हैं। मेज पर कोई संघर्ष का निशान नहीं। इसका मतलब हमला अचानक हुआ। कातिल ने उन्हें पीछे से मारा। रमेश, साहब, मैंने कल रात ही उन्हें दूध का गिलास दिया था, वो बिल्कुल ठीक थे। विक्रम, शांति रमेश, मुझे सब बताओ, कल रात क्या क्या हुआ? रमेश, कल रात साहब और उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा के बीच जोरों से बहस हुई थी। राघव साहब भी वहां मौजूद थे। मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना था। विक्रम के दिमाग में एक नया सुराग आया। घरेलू झगड़ा, ये अक्सर हत्या का कारण बनता है। उन्होंने सबसे पहले श्रीमती शर्मा को बुलाने का फैसला किया। विक्रम, श्रीमती शर्मा, मुझे कल रात के बारे में सब कुछ विस्तार से बताइए। श्रीमती शर्मा, इंस्पेक्टर, वो एक मामूली सा बहस थी, पैसों को लेकर। अविनाश ने राघव को पैसे देने से मना कर दिया था। राघव को जुए की आदत है। विक्रम, और आपके बीच? रमेश ने कहा कि आप दोनों के बीच भी बहस हुई थी। श्रीमती शर्मा, वो मेरी पुरानी दोस्त के बारे में था। अविनाश को उससे मिलना पसंद नहीं था। विक्रम, क्या आप रात को स्टडी रूम में गई थीं? श्रीमती शर्मा, नहीं, मैं अपने कमरे में थी। विक्रम को उनकी बातों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपना ध्यान राघव की ओर घुमाया। राघव, एक जवान लड़का जो अब हवेली का इकलौता वारिस हो सकता था। विक्रम, राघव, तुम रात को कहाँ थे? राघव, सर, मैं हवेली के बाहर गया था। मुझे थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी। विक्रम, बाहर? रात को 12 बजे? शिमला की इस ठंड में? राघव, हाँ सर, मुझे अकेले रहना पसंद है। विक्रम, तुम्हारे चाचा ने तुम्हें पैसे देने से मना किया था, इसलिए तुमने? राघव, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन्हें बहुत मानता था। राघव की घबराहट और श्रीमती शर्मा का छिपाना दोनों ही शक के दायरे को गहरा कर रहे थे। विक्रम ने स्टडी रूम की तलाशी शुरू की। स्टडी रूम में सब कुछ व्यवस्थित था। केवल एक चीज अजीब थी। मिस्टर शर्मा के चश्मे का एक शीशा टूटा हुआ था और मेज के पास फर्श पर गिरा था। विक्रम ने उसे उठाया। विक्रम, चश्मा फर्श पर, इसका मतलब उन्होंने संघर्ष किया। अगर कातिल पीछे से आया था तो चश्मा फर्श पर कैसे गया? अचानक विक्रम की नजर स्टडी रूम के कोने में लगे एक पुराने धूल भरे कालीन पर पड़ी। कालीन का एक कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। उन्होंने उसे हटाया और वहां एक छोटा गुप्त तहखाना दिखाई दिया। विक्रम, एक गुप्त तहखाना, और इसका दरवाजा खुला है। विक्रम ने अंदर झांका। तहखाना खाली था, लेकिन वहां से कुछ अजीब गंध आ रही थी, पेट्रोल की गंध। विक्रम, पेट्रोल? स्टडी रूम में? विक्रम का दिमाग तेज दौड़ने लगा।
उन्होंने सबको इकट्ठा किया। विक्रम, आप सभी लोग हैरान होंगे कि मैंने आप सबको यहां क्यों बुलाया है। मिस्टर शर्मा की हत्या का रहस्य खुल चुका है। विक्रम, कातिल कोई और नहीं बल्कि इस हवेली में रहने वाला वो व्यक्ति है जो सबसे वफादार माना जाता था। श्रीमती शर्मा, रमेश? रमेश, मैं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम, रमेश, तुम अपने मालिक से प्यार करते थे, है ना? लेकिन तुम उनकी दौलत से ज्यादा प्यार करते थे। तुमने स्टडी रूम में लगे उस गुप्त तहखाने के बारे में जान लिया था। रमेश, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। विक्रम, तुमने कल रात दूध में नींद की गोली मिला दी। जब वे सो गए तो तुमने उन्हें मारने का फैसला किया, लेकिन तुमने उन्हें मारने से पहले तहखाना खोलने की कोशिश की। तहखाना खोलने के लिए तुम्हें पेट्रोल की जरूरत थी ताकि तुम उसके लॉक को तोड़ सको। तुमने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम पकड़े जाने के डर से जल्दी में थे। विक्रम, तुमने जब तहखाना खोला तो तुम्हें पता चला कि वो खाली था। तुमने उन्हें मार दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि उन्होंने दौलत कहीं और छिपा दी है। रमेश, हाँ, मैंने किया। वे मुझे बहुत कम तनख्वाह देते थे। मैं चाहता था कि उनकी दौलत मेरे काम आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तहखाना खाली होगा। विक्रम, मिस्टर शर्मा ने अपनी पूरी दौलत एक चैरिटी में दान कर दी थी। गुप्त तहखाना बस एक पुरानी निशानी थी, और इस तरह एक वफादार नौकर की लालच ने एक बेगुनाह की जान ले ली। हवेली आज भी शिमला की वादियों में खड़ी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक याद है, एक ऐसे रहस्य की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में देना ना भूलें, और ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और सतर्क रहें। नमस्कार।